प्रदेश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले कई लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। कारण भी साफ है, शहर में बढ़ता यातायात का दबाव। लेकिन अब सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को समय पर इलाज मिल पाएगा। जी हां, क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश के प्रयासों से जल्द ही जयपुर कमिश्नरेट की ओर से एक ऐसा ऐप तैयार करवाया जा रहा है। इसके जरिए घायलों को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकेगा। किस तरीके से ये ऐप काम करेगा, इसको लेकर हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश से की खास बातचीत। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले व्यक्तियों को समय पर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से हजारों लाखों लोगों की जो मौत है वो हो जाती है। सबसे प्रमुख जो कारण होता है वो यातायात का दबाव। ऐसे में यातायात दबाव से किस तरह निपटा जाए और उसके लिए मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए, उसी को लेकर के डीआईजी राहुल प्रकाश हैं, उनके जो प्रयास हैं वो काफी रंग लाए हैं और एक ऐसी एप्लीकेशन तैयार की है जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और उनकी जान को बचाया जा सकेगा। किस तरह है सर, ये कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सी एप्लीकेशन है और किस तरह ये काम करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है समय पर इलाज मिल पाना। अपने डीसीपी ट्रैफिक के कार्यकाल में ये बात मैंने महसूस किया कि बहुत सारे लोग शायद इसलिए नहीं बच पाते हैं या हमारे डॉक्टर्स उनको नहीं बचा पाते हैं कि उनको हम समय पे अस्पताल नहीं पहुंचा पाते हैं। उसमें गंभीर दुर्घटना से शिकार लोग भी होते हैं, हार्ट अटैक से शिकार लोग हो सकते हैं, आगजनी से शिकार लोग हो सकते हैं, जिनको कि अगर तत्काल चिकित्सीय सेवा मिल जाए तो शायद उनकी जान बच जाए या वो उतने गंभीर नहीं हो पाए जितने कि वो हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक गोल्डन आवर ऐप के नाम से एक ऐप की परिकल्पना की थी और उसका एक फ्रेमवर्क बनाया था और उसके बाद कई कंपनीज से जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं, उनसे हमने बात करी थी और उनको परिकल्पना दे करके एक ऐप तैयार करने के लिए कहा था। उसी संदर्भ में जो हमारा रोड सेफ्टी फंड होता है उसके अंतर्गत हमने इसका बजट के लिए स्वीकृति के लिए भेजा था, जो कि लगभग 40 लाख का है। वो स्वीकृत होकर के आ गया है और उसका हम टेंडरिंग प्रोसेस में है। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है और रजिस्टर्ड है इस ऐप के ऊपर, जिसका प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ट्रैफिक कंट्रोल रूम करेगा, और अगर वो इस ऐप पे डिमांड करता है कि हमारे पास एक क्रिटिकल पेशेंट है, चाहे वो खुद उस पेशेंट के परिजन हो सकते हैं या एम्बुलेंस चलाने वाला हो सकता है, कि हमारे पास एक क्रिटिकल पेशेंट है और हमें अमुक हॉस्पिटल भी उसी को चुनना है, एसएमएस जाना चाहते हैं, ईएससीसी जाना चाहते हैं और कहीं भी किसी में जाना चाहते हैं, सीके बिरला जाना चाहते हैं, तो वो जो भी ड्रॉप डाउन मेनू पे उसमें करेगा टैप, इवन टाइप कर सकता है कि हमें इस जगह पे जाना है, तो वहाँ का जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल और क्लियर रूट होगा वो उसको ट्रैफिक बताएगा कि आप इस रूट से जाइए, और फिर उस रूट को क्लियर करके देने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी, ट्रैफिक की होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि इस एप्लीकेशन के आने के बाद और इसका उपयोग करने से शायद हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को बचा पाएंगे जिनको अभी हम नहीं बचा पाते। सर, आप इससे पहले डीसीपी रहे जयपुर शहर के अंदर और ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ा आपको, क्योंकि बहुत क्रिटिकल समस्याएं, जयपुर शहर है, मेट्रो सिटी बन चुका है और लगातार यातायात का दबाव जो बढ़ता जा रहा है। कहाँ से ये आइडिया आया कि ऐसा होना चाहिए? राहुल प्रकाश की देन मानी जा रही है इस गोल्डन आवर ऐप की। नहीं, इसमें राहुल प्रकाश की देन जैसी कोई भी बात नहीं है, तो सभी के दिमाग में रहता है, सभी लोग चाहते हैं कि जल्दी पहुंचे, तौर तरीके सोचने पड़ते हैं। तो जैसे हमारे एक कांस्टेबल को गोली लगी थी बगरू भांकरोटा के आसपास, तो हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाया था और मुझे याद है कि लगभग आधे घंटे से कम टाइम में हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में सक्सेसफुल हो गए थे। इसी प्रकार से ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाया था। तो ज़रूर ये बात है कि जिसको ज़रूरत है और उसको अगर उस वक्त हम 10 मिनट भी पहले उसको पहुंचा दें हॉस्पिटल में, तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी मदद है और ऐसा आज तकनीकी रूप से करना संभव है, इसलिए हमें करना चाहिए और हम लोग कर रहे हैं। प्रोसेस क्या रहेगा सर गोल्डन आवर ऐप को? मुझे अगर जैसे मेरे घर में कोई भी ऐसी इंजरी हो जाती है तो मुझे अस्पताल तक पहुंचाना है, किस तरह काम करेगा सर? अब बेसिकली अभी जो हम लोगों ने इसका टेंडर निकाल रहे हैं उसमें हो सकता है कि और भी अच्छे आइडिया आ जाए और भी अच्छे उसमें सर्विसेज जो ऐप बनाने वाले आ रहे हैं वो शायद दें। बट बेसिक आइडिया हमारा यही था कि जो भी व्यक्ति के पास वो ऐप है वो उसको क्लिक करे, उसका जो इमरजेंसी बटन है,
और उस इमरजेंसी बटन के क्लिक करते ही जो हमारा डिस्प्ले होगा ट्रैफिक कंट्रोल रूम में, वहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप के साथ उसकी डिटेल आ जाएगी, फ़ोन नंबर आ जाएगा, हम उससे संपर्क कर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम वीडियो ऑन करा करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये भी इसमें अंदेशा रहता है कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं हो जाए। क्योंकि आप ग्रीन कॉरिडोर देके किसी गाड़ी को निकलवा रहे हो तो वेरिफिकेशन का भी सिस्टम होना चाहिए। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, उसके अलावा इमरजेंसी बटन भी है। इमरजेंसी बटन में हम लोग उसका कैमरा ऑन करा करके भी देख सकते हैं कि एम्बुलेंस में क्या चीज़ है और किस हालत में है। तो इस तरह का वेरिफिकेशन का एक बड़ा शॉर्ट सा उसमें रखा है हमने। और उसके बाद जिस भी व्यक्ति को जहाँ जाना है उसका हम रूट उसको दे ही रहे हैं, उस रूट को क्लियर करा के दे रहे हैं। अगर वो उस जगह पे नहीं पहुंचता है जहाँ उसको जाना था, तो उसका भी हम लोग लॉग बना रहे हैं कि कोई अमुक व्यक्ति ने एक रूट मांगा और वो नहीं वहाँ पे पहुंचा, तो इसका क्या कारण था। उसका भी हम लोग बैकग्राउंड में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, जिससे कि इसका दुरुपयोग नहीं हो। लेकिन मूल उद्देश्य ये है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो उसको दिया जाए जो कि कह रहा है कि मुझे एक क्रिटिकल पेशेंट को लेके जाना है। चलिए, इस वक्त की बेहद